ठीक है, सभी लोग स्क्रीन पे ध्यान से देखना। ठीक है, सब काम छोड़ दो, सिर्फ स्क्रीन में देखने का काम करो। तो सबसे पहले मैं हेडर फाइल्स लिखूंगा, h include stdio.h। ठीक है, फिर हैश include con.io.h। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे void main। ठीक है, सर ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, हमेशा आदत रखना कि इस टाइप का एक स्ट्रक्चर बना लो। ठीक है, इस टाइप का हम लोग स्ट्रक्चर सबसे पहले एक बना लेंगे, उसके बाद ही हम लोग अंदर की प्रोग्रामिंग करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग को इस प्रोग्राम में करना क्या है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूं ऊपर। राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन और मॉडुलस ऑफ टू नंबर। ठीक है, यूजिंग अरिथमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, इस प्रोग्राम में हम लोग को क्या करना है, राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और मॉडुलस ऑफ टू नंबर्स यूजिंग अरिथमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को यूज करके हम लोग को क्या करना है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलस हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया है, दो हेडर फाइल ले लिया, stdio.h और con.io.h। उसके बाद हमने मेन फंक्शन यहाँ पे लिख लिया है। अब मेन फंक्शन के अंदर में हम लोग वेरिएबल्स बनाएंगे। ठीक है, क्लियर। तो वेरिएबल्स में यहाँ पे बनाता हूँ, मैं वेरिएबल बनाऊंगा फ्लोट का। ठीक है, मैं फ्लोट वेरिएबल यहाँ पे बनाने वाला हूँ। ठीक है, फ्लोट में बनाता हूँ, मान के चलो मैं num1 num2 का बना दिया। ठीक है, उसके बाद एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के लिए मैं यहाँ पे बना दूंगा, मैं लिखूंगा ऐड, सब्ट्रैक्ट के लिए सब यहाँ पे दे दिया, मल्टीप्लाई के लिए MUL मैंने दे दिया, फिर उसके बाद DIV दे दिया, फिर उसके बाद मॉड में दे दिया। ठीक है, तो हमारे पास कितने वेरिएबल्स बन गए, कितने वेरिएबल्स बन गए, 7 वेरिएबल्स हमने बना लिया। num1 num2 जिसके ऊपर हमें ऑपरेट करना है। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर का। ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं वो हम लोग आगे देखते जाएंगे। ठीक है, एक एक चीज हम लोग बनाते जाएंगे और वहां पे अरिथमेटिक ऑपरेटर जो है वो समझते जाएंगे। ठीक है, एडिशन करने के लिए हम लोग दोनों नंबर को ऐड करेंगे और ऐड में हम लोग उसको स्टोर कर देंगे। ठीक है, जो रिजल्ट आएगा उसका हम लोग किसमें स्टोर करेंगे, ऐड में स्टोर करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो हम लोग को रिजल्ट मिलेगा वो हम लोग सब नाम के वेरिएबल पे स्टोर करेंगे। ठीक है, num1 num2 को मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो हम लोग को रिजल्ट मिलेगा वो MUL नाम के वेरिएबल पे हम लोग स्टोर कर देंगे। तो इसका डिवीजन जब हम लोग करेंगे तो DIV में स्टोर करेंगे, मॉडुलस जब हम लोग निकालेंगे तो मॉडुलस में स्टोर करेंगे। ठीक है, तो टोटल हमारे पास 7 वेरिएबल्स है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे एक ही लाइन में इसको डिक्लेयर कर दिए हैं। ठीक है, क्योंकि सभी का डेटा टाइप कॉमन है। ठीक है, सभी का डेटा टाइप क्या है, कॉमन है। ठीक है, सभी num1 num2 ऐड, सब, मल और div और mod जो हम लोग ने यहाँ पे लिया है सबका डेटा टाइप फ्लोट है।
ठीक है। तो हम लोग अगर मल्टीपल डेटा टाइप्स अगर एक ही लाइन में हम लोग डिक्लेयर करना चाहते हैं तो विथ कॉमा हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, कॉमा कॉमा लगा के हम लोग इस टाइप से हम लोग एक ही लाइन में मल्टीपल वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो इस लाइन में हमने क्या किया, वेरिएबल डिक्लेरेशन। ठीक है, उसके बाद हम लोग स्क्रीन को क्लियर करेंगे, CLR SCR। ठीक है, हमेशा वेरिएबल डिक्लेरेशन के बाद में ही हम लोग स्क्रीन क्लियर करेंगे। ठीक है, अगर हम लोग पहले स्क्रीन क्लियर कर देते हैं, ठीक है, तो क्या करेगा, वेरिएबल डिक्लेयर होगा लेकिन उसको वैल्यू नहीं जाएगी कभी। ठीक है, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा हमारे लिए। ठीक है, तो वैल्यू मैं दे देता हूँ num1 में। ठीक है, num1 को हम लोग इनिशियलाइज कर लेते हैं, मान के चलो मैं 50 से इसको इनिशियलाइज कर रहा हूँ। ठीक है, हम लोग दे सकते हैं वैल्यू, कोई इशू नहीं है। num2 को हम लोग इनिशियलाइज कर रहे हैं 100 से। ठीक है, तो दोनों num1 और num2 को हमने इनिशियलाइज कर दिया है। अब हम लोग को क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग एडिशन का। ठीक है, एडिशन का फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। ठीक है, मैं क्या लिखूंगा, एड इक्वल टू num1 प्लस num2। ठीक है, यहाँ पे जो हमने num1 और num2 को हम लोग ऐड किए हैं, ठीक है, वो एक ऑपरेटर के थ्रू किए हैं। वो ऑपरेटर कौन सा है, प्लस नहीं है, वो एडिशन ऑपरेटर है। वो कौन सा ऑपरेटर है, एडिशन ऑपरेटर। ठीक है, तो यहाँ पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलस, 5 टाइप के ऑपरेटर आते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, क्लियर, 5 टाइप के ऑपरेटर किसमें आते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर हम लोग इसको बोलते हैं। ठीक है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलस। ठीक है, तो यहाँ पे अगर एडिशन करना है तो हम लोग प्लस लिखते हैं। प्लस एक ऐसा ऑपरेटर है जो दो ऑपरेंड में जो भी वैल्यू होगा उसको वो ऐड करेगा और हम लोग को रिटर्न करेगा। ठीक है, रिटर्न करना मतलब हम लोग को वहां से एक वैल्यू देगा। किसको रिटर्न करेगा, यूजर को रिटर्न करेगा। ठीक है, क्योंकि यूजर ही उसको वैल्यू दिया है और उस यूजर की वैल्यू को ही वो ऐड कर रहा है। ठीक है, ये num1 और num2 में वैल्यू किसने दिया, यूजर ने दिया। ठीक है, यूजर मतलब जो इस प्रोग्राम को यूज करेगा। ठीक है, जैसे हम लोग कोई भी एप्लीकेशन यूज करते हैं, हम अपने मोबाइल पे यूज करते हैं। ठीक है, तो हम क्या हुए, हम यूजर हुए। ठीक है, जो प्रोग्राम बनाया उसने प्रोग्राम हमको दे दिया यूज करने के लिए, हम यूज करेंगे। अब वहां पे हम लोग अलग अलग टाइप के इनपुट देते हैं, तो हमने यहाँ पे इनपुट कैसे दिया, ठीक है, नंबर के फॉर्म में दिया। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज यहाँ पे देखना, ध्यान देना कि हमने यहाँ पे फ्लोट में लिया है वैल्यू। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या लिया है, फ्लोट में लिया है वैल्यू। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इंटीजर वैल्यू मैंने दिया है, यहाँ क्या दिया है, यहाँ पे इंटीजर वैल्यू दिया है। ठीक है, अब एक बार हम लोग इसको प्रिंट करके देखते हैं कि वैल्यू हम लोग क्या प्रिंट होगी। ठीक है, मैं यहाँ पे प्रिंटफ स्टेटमेंट देता हूँ। ठीक है, चीजों को ध्यान से समझते जाना कि क्या क्या चीजें बता रहे, क्योंकि स्टार्टिंग में समझना बहुत जरूरी है हमारे लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ वैल्यू को प्रिंट करूंगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एडिशन ऑफ num1 एंड num2 इज कोलन, और उसके बाद मैं यहाँ कॉमा दूंगा और यहाँ पे ले लूंगा ऐड। ठीक है, ऐड की वैल्यू को हमें प्रिंट करना है। अब कहाँ पे प्रिंट करना है, मुझे इसके बाद इस कोलन के जस्ट बगल में यहाँ प्रिंट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, क्योंकि हमने यहाँ पे फ्लोट डेटा टाइप लिया है तो यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर फ्लोट डेटा टाइप के लिए चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे %f, क्या लिखेंगे, %f लिखेंगे। तो फ्लोट डेटा टाइप के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर होगा %f। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने फ्लोट डेटा टाइप डिक्लेयर किया है, ऐड का डेटा टाइप क्या है, फ्लोट है, डी नहीं है। ठीक है, %d जो होता है वो इंटीजर के लिए हम लोग लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या लिया है,
फ्लोट हमने ले लिया, ठीक है। तो फ्लोट के लिए हम लोग फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाएंगे परसेंट है, ठीक है। तो मैं इसको सेव करता हूं, ठीक है। और इसको एक बार कंपाइल कर देते हैं, कोई एरर नहीं आया अभी तक, और हम लोग इसको कर देते हैं रन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, दोनों को जब हम लोग ऐड किए, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को आउटपुट में क्या मिल रहा है, 150.000000, ठीक है। डेसिमल प्लेसेस के बाद कितने जीरो हम लोग को मिल रहे हैं, 6 जीरोस हम लोग को मिल रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पे ना ही कोई डेसिमल प्लेसेस डाला, ठीक है, और हमने ना ही यहाँ पे एफ लिखा है, ठीक है। अगर मैं मान के चलो 50.2 लिखता हूं, ठीक है, देखो कलर चेंज हो गया उसका, ठीक है। 50.2 लिखा, अब ये एक्चुअल फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है, ठीक है। जब हम लोग डेसिमल प्लेसेस लिखेंगे तब हम लोग को एफ लगाना मैंडेटरी हो जाता है, ठीक है। अगर डेसिमल प्लेसेस नहीं लिखे तो कोई दिक्कत नहीं, वो ऑटोमेटिकली 0.000 ऐड कर देगा, ठीक है। लेकिन जब हम लोग डेसिमल प्लेसेस लेंगे, ठीक है, जैसे हम लोग डेसिमल लगाए और पॉइंट में कुछ भी हम लोग यहाँ पे लिखे, जैसे मान लो 50.32 मैंने लिखा, ठीक है, इस केस पे हम लोग को वहां पे फ्लोट वैल्यू है ये हम लोग को बताना पड़ेगा कंपाइलर को, तो हम लोग क्या लगाएंगे वहां पे, कैपिटल एफ लिखेंगे, ठीक है। क्लियर। अब इसको मैं वापस से सेव करता हूं, सेव किए, कंपाइल किए, ठीक है, कोई एरर नहीं आया, और एक बार रन कर, ठीक है। देखो सही आई वैल्यू, ठीक है। 150.320007 ऐसा कुछ हम लोग को वैल्यू मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मान के चलो, अगर मान के चलो एफ नहीं लिखते हैं तब क्या होगा, ठीक है। मैंने सेव किया, कंपाइल किया और कर दिया रन, ठीक है। तब क्या हुआ, तो भी हम लोग को यहाँ पे आउटपुट मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन किया जा रहा है, कैलकुलेशन कर रहे हैं, और यहाँ पे हमने उसका फॉर्मेट भी बताया है, ठीक है। परसेंट एफ यहाँ पे हमने दे दिया है। तो अगर यहाँ पे हम लोग नहीं लिखते और यहाँ पे कोई दूसरा डेटा टाइप होता है, जैसे मान के चलो हमने जो ऐड लिया है वो कोई दूसरा है, डबल डेटा टाइप है, ठीक है, उसका डेटा टाइप क्या है, डबल है, ठीक है। अगर फ्लोट है यहाँ पे और यहाँ पे हमने डबल के डेटा प्रिंट किया है, ठीक है, उस केस पे ये एफ लगाना हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि हमेशा वहां पे एफ लगाएं, ठीक है। कोई भी डेटा टाइप है, अगर हम लोग डेसिमल प्लेसेस में ले रहे हैं और वो वेरिएबल फ्लोट डेटा टाइप है तो हम लोग एफ लगाएंगे, क्लियर। तो फ्लोट डेटा टाइप को हम लोग कैसे डिक्लेयर किए और यूज कैसे किए यहाँ पे पता चल गया। तो हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे, कैपिटल एफ हम लोग लगा देंगे, ठीक है। तो जो हम लोग का डेटा है वो पर्टिकुलर सही फॉर्मेट में हम लोग को मिलेगा, ठीक है। तो फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्रोग्राम को सही से रन करने के लिए। अगर फॉर्मेट गलत होगा तो हम लोग को एरर कुछ भी नहीं देखने मिलेगा, लेकिन वैल्यूज हम लोग की गलत आएगी, मतलब जो कैलकुलेशंस होंगे वो हमेशा गलत होंगे, ठीक है। तो सही डेटा टाइप के लिए सही फॉर्मेट यूज करना बहुत जरूरी है। तो हम लोग फ्लोट में यहाँ पे सारा काम कर रहे हैं, तो हम लोग एफ लिखेंगे और फॉर्मेट स्पेसिफायर भी क्या देंगे यहाँ पे, एफ दे देंगे, ठीक है। तो चलो हम लोग आगे चलते हैं और यहाँ पे हम लोग सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, सब इक्वल टू num2 माइनस num1, ठीक है। num2 से हम लोग num1 को सब्ट्रैक्ट कर दिए, ठीक है। फिर उसके बाद मल्टीप्लीकेशन करेंगे, मल्टीप्लीकेशन तो सिंपल होता है, एम यू एल ले लिए इक्वल टू num1 मल्टीप्लाई बाई num2, ठीक है, ये कर लिए। फिर उसके बाद हम लोग डिवीजन कर लेते हैं, डिवीजन इक्वल टू num2 डिवाइड बाई num1 हम लोग कर लिए,
फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग मॉड निकाल लेते हैं, ठीक है। मॉड को हम लोग जब डिवाइड करेंगे num2 मॉड num1, ठीक है। अब यहाँ पे मॉड क्या है नया, देखो ये प्लस को हम लोग बोलते हैं एडिशन ऑपरेटर, माइनस को हम लोग बोलते हैं सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर, एस्ट्रिक को हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, ठीक है। एस्ट्रिक का मीनिंग चेंज हो जाता है जब हम लोग किसी वेरिएबल के साथ यूज करते हैं। अभी हम लोग ऑपरेंड के साथ यूज करें तो इसका जो ऑपरेशन होगा वो क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है। और यहाँ पे स्लैश जो हम लोग लगाए ये डिवीजन ऑपरेटर है, ठीक है। और यहाँ परसेंट को हम लोग बोलते हैं मॉडुलस ऑपरेटर, ठीक है। मॉडुलस ऑपरेटर और डिवीजन ऑपरेटर में क्या डिफरेंस है ये समझना, ठीक है। उसके पहले हम इस प्रोग्राम के सारे वैल्यूज को प्रिंट कर देते हैं एक बार, ठीक है। तो हम लोग प्रिंट करेंगे, एडिशन का हमने प्रिंट कर दिया, सेम वैसे ही प्रिंट करेंगे हम लोग प्रिंटफ, और यहाँ डबल कोट दिए, ठीक है। यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ num1 एंड num2 इज, ठीक है, परसेंट f, और कॉमा देके यहाँ पे लिखेंगे सब, ठीक है। फिर अगला इसको प्रिंट करेंगे प्रिंट f, उसके बाद डबल कोट लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ num1 एंड num2 इज, ठीक है, परसेंट f, और यहाँ कॉमा देके हम लोग क्या लिखेंगे डबल कोट के बाहर में मल्टीप्लिकेशन के लिए MUL, ठीक है। प्रिंटर यहाँ दे देंगे, ठीक है। और यहाँ दे देंगे डिवीजन ऑफ num1 एंड num2 इज परसेंट f, ठीक है। और कॉमा के बाद यहाँ पे दे देंगे DIP, फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे प्रिंटफ, ठीक है, डबल कोट, फिर उसके बाद यहाँ दे देंगे हम लोग मॉडुलस ऑफ num1 एंड num2 इज परसेंट f, ठीक है, कॉमा के बाद यहाँ मॉड, ठीक है। तो ये हमने पांचों को यहाँ प्रिंट कर दिया। मैं इसको कर देता हूँ सेव, और इसको कर देते हैं एक बार कंपाइल, ठीक है। एक एरर आ गया, इलीगल यूज ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट, चलो इसको हम लोग हटा देते हैं, ठीक है। 50 और 100 ही रहने देते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। इसको कर देते हैं सेव, और इसको हम लोग कर देते हैं कंपाइल, नहीं हो रहा है, यहाँ पे जब हमने डिवाइड किया, ठीक है, डिवीजन में तो कोई दिक्कत नहीं था क्योंकि num1 से डिवाइड किया हमने, num2 को डिवाइड किया हमने num1 से, ठीक है। मतलब 100 को किससे डिवाइड कर रहे हैं, 50 से डिवाइड करेंगे, तो हम लोग को क्वेश्चन क्या मिलेगा, उसका क्वेश्चन मिलेगा 2,
ठीक है। अब जब हम यहाँ पे num2 को डिवाइड करेंगे num1 से, तो रिमाइंडर हम लोग को क्या मिलेगा, कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, 52 100, ठीक है, कंप्लीटली डिविजिबल हो गया। रिमाइंडर कितना मिलेगा हम लोग को, 0 मिलेगा, ठीक है। लेकिन जब हम लोग यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट को डिवाइड कर रहे थे तब दिक्कत कर रहा था, क्योंकि वहां पे रिमाइंडर कैलकुलेट नहीं कर पाएगा वो, ठीक है, क्योंकि ये किसमें था, फ्लोट वैल्यू कभी भी हम लोग अगर मॉडुलस निकालते हैं वो डिवाइड तो कर देगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब मॉडुलस निकालते हैं तो रिमाइंडर नहीं निकाल पाता है, ठीक है, रिमाइंडर उसका इंफिनिटी में चले जाता है, ठीक है। तो वो एक प्रॉब्लम था, तो हमने यहाँ पे क्या किया कि num1 और num2 को इंटीजर में ले लिया। इंटीजर को डिवाइड करना बहुत इजी होता है, ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, num1 और num2 को हम लोग ने इंटीजर में ले लिया, ठीक है। तो इंटीजर वैल्यू है 50 और 100, ठीक है। 50 और 100 में हम लोग एडिशन भी इजीली कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलस, सभी चीज हम लोग इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर फ्लोट वैल्यू को करेंगे तो यहाँ पे हम लोग को इंफिनिटी वैल्यू देखने मिलेगी, ठीक है, ठीक है। तो मॉडुलस क्या होता है कि रिमाइंडर रिटर्न करता है, ठीक है, और डिवीजन क्या करता है, हम लोग को क्वेश्चन रिटर्न करता है, ठीक है। चलो, तो ये हमारा बन गया, तो हम लोग यहाँ एक स्लैश एन लगा लेते हैं ताकि हम लोग आउटपुट अच्छे से देख पाए। स्लैश एन स्लैश एन स्लैश एन, ठीक है। तो ये हमारा प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, 0 एरर्स, और यहाँ पर रन करेंगे तो हम लोगों को जिस प्रकार का आउटपुट यहाँ देखने मिलेगा, ठीक है। एडिशन और num1 एंड num2 इज 150, सब्ट्रैक्शन 0 मिल रहा है, सब्ट्रैक्शन क्यों 0 मिल रहा है, ये आना चाहिए यहाँ पे, कुछ गलत तो नहीं हो गया, num2 माइनस num1, num2 की वैल्यू 100 है, 100 माइनस 50, num2 माइनस num1, क्यों आ रहा है। चलो अपने सिस्टम में करके देखो क्या आता है आउटपुट।